एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोरियर एनालिसिस। ठीक है, सो फोरियर एनालिसिस को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पहला फोरियर सीरीज एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम फोरियर सीरीज देखें और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोरियर सीरीज मींस a signal can be expressed in two form using Fourier series. The first one is trigonometric and second one is exponential. ठीक है, so दोनों क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ फोरियर सीरीज। so यहाँ पे चार डिफिनीशन लिखे हुए हैं समझने के लिए। like first is Fourier series is a technique for expressing a periodic function in terms of sinusoids. ठीक है, second definition देखें, it is a series whose each and every term is either of sine or cosine. ठीक है, थर्ड definition देखें, it represent non-trigonometric periodic function as an infinite sum of trigonometric function. ठीक है, and fourth definition देखें तो क्या कहता है, it expand periodic function into sum of set of simple oscillating function. Simple oscillating function in the sense means harmonics function. ठीक है, now अब हम देखेंगे what is trigonometric Fourier series expansion of a periodic signal. To express a periodic function in the Fourier series, let us consider we have a signal which is a periodic f of t. ठीक है, so according to Fourier series expansion हम क्या लिख सकते हैं f of t को a naught cos 0 ओमेगा नॉट t प्लस a1 cos ओमेगा नॉट t प्लस a2 cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस डॉट डॉट। ठीक है, एंड प्लस b नॉट साइन 0 ओमेगा नॉट t प्लस b1 साइन ओमेगा नॉट t प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट t प्लस डॉट डॉट। ठीक है, सो हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम इन साइन एंड कोसाइन टर्म में हम एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, cos 0 मल्टीप्लाइड विद ओमेगा 0 t मींस दिस विल बी 0 and the whole term will be equated to 1 because cos 0 will be equal to 1. ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो b0 sin 0 into omega naught t means this term will be equal to sin 0 and sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0. So again ft can be written as a naught plus a1 cos omega naught t plus a2 cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक प्लस b0 तो खत्म हो चुका बिकॉज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर b0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। b1 sin ओमेगा नॉट t प्लस b2 sin 2 ओमेगा नॉट t प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दिस इज द ft। नाउ ft को अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्सपेंशन है हम उसे समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखते हैं, a नॉट प्लस a1 cos 1 ओमेगा नॉट t a2 cos 2 ओमेगा नॉट t means this term can be written as an cos n omega naught t where n will be vary from n is equal to 1 to infinity. ठीक है, अगेन प्लस इस टर्म को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, साइन मींस b1 साइन 1 ओमेगा नॉट t b2 साइन 2 ओमेगा नॉट t मींस bn साइन n ओमेगा नॉट t. ठीक है, एंड समेशन ऑफ वेयर n विल बी वेरी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म दिस formula can be written as a naught plus n is equal to 1 to infinity summation सबका n is equal to 1 to infinity कॉमन है, सो ये क्या आ जाएंगे सारे टर्म ब्रैकेट में a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस b n
साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, ए नॉट एंड ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, बोथ आर ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, सारे कोसाइन थे। ठीक है, एंड एज वी नो द कॉस ओमेगा नॉट टी इज एन इवन फंक्शन एंड साइन ओमेगा नॉट टी इज ऑड फंक्शन। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे, ए नॉट जो कि ऑलरेडी कॉस का टर्म था। ठीक है, बट कॉस 0 इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ए नॉट। ठीक है, मींस ये कॉस का है, मींस ये भी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एंड ये फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन। सो वी कैन से दैट ए एन एंड ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी इज इवन फंक्शन, इवन पार्ट ऑफ एफ टी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन बी एन sin n omega naught t is the odd part of periodic signal f of t। ठीक है, फर्दर क्लासिफाई करें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज अ डीसी वैल्यू एंड cos terms and sin terms are the sinusoidal function and a sinusoidal function is termed as AC component, means this part will be termed as DC component, and these two parts will be AC component। ठीक है, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में हमने क्या डिवाइड कर लिया, these two term together is the even part of f of t and this term is the odd part of f of t। and similarly हमने क्या देखा, a naught is the dc component of f of t and a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t is the ac component। ठीक है, the condition by which we can identify whether the periodic signal can be expanded using the Fourier series or not, which is known as Dirichlet condition। So Dirichlet condition को हम देखें तो पहला कंडीशन क्या है, the signal f of t must be periodic and finite and single valued function, ठीक है, periodic in the sense means f of t जो सिग्नल है उसकी एक periodicity हो, means उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपने आप को as it is रिपीट करे। ठीक है, and ft must be finite in the sense if we integrate the signal f of t from t naught to t naught plus t, it must have the finite value for any value of t naught। ठीक है, सिग्नल क्या होना चाहिए, must be finite। नेक्स्ट वन इज द सिग्नल f of t must be single valued function, means जो हम इसकी सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक अरिथमेटिक सीरीज है एंड अरिथमेटिक सीरीज का वैल्यू क्या आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज द पीरियोडिक सिग्नल f of t must have finite discontinuities over one period of cycle। ठीक है, discontinuities in the sense, let's suppose we have a signal, ठीक है, where it is repeating itself after some time period t। ठीक है, so
जो डिसकंटिन्यूटीज हैं मस्ट बी फाइनाइट, must be finite. Here we have discontinuities, again here we have discontinuities, ठीक है. So जो discontinuities हैं वो क्या होनी चाहिए, countable होनी चाहिए to express the f of t in terms of Fourier series, ठीक है. Next condition is f of t must have finite number of maxima and minimum over one period, ठीक है. सो सेम सिग्नल को अगर हम कंसीडर करें तो f of t to be expressed in terms of Fourier series must have finite number of maxima and minima, means maxima and minima क्या होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी में काउंटेबल होनी चाहिए. सो हम यहाँ पे अगर काउंट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये क्या है मैक्सिमा एंड दीज आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है. लाइक अगर हम देखें एक नॉइज सिग्नल को, सो नॉइज सिग्नल हम क्या कर सकते हैं कि नॉइज सिग्नल बहुत ही रैंडम होता है, ठीक है. एंड इसमें आप डिसकंटिन्यूटीज को काउंट नहीं कर सकते बिकॉज डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, इंफिनिटी होती है एंड अनकाउंटेबल होती है. एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम इस वाइज सिग्नल को क्या करते हैं, सैंपल करते हैं एंड सैंपल करने के बाद जो हमारे पास एक पीरियोडिक नेचर के जो सिग्नल ऑब्टेन होंगे उनका हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है. सो दीज आर द डिरिचलेट कंडीशन टू गेट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of t, ठीक है. बट रिमेंबर वन थिंग, these conditions are satisfactory but not necessary, ठीक है. सो नेसेसरी नहीं है कि ये तीन कंडीशन सिग्नल हमारा फॉलो करे तो ही फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. बट दीज कंडीशन आर सैटिस्फैक्टरी टू बी नोन दैट दिस सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है. अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के उसी एक्सपेंशन पे जहां पे हम डिफाइन करेंगे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. डिरिचलेट कंडीशन के बाद हम फिर से उसी एक्सपेंशन पे चलते हैं जहां पे हमने f of t को इस टर्म में डिफाइन किया था, जहां पे हर एक टर्म साइन और कोसाइन का पार्ट था, जहां पे हमने स्पेसिफाई किया था कि दिस इज द डीसी कंपोनेंट एंड दिस both together is AC component, ठीक है. And we have also classified that A naught and AM cos and omega naught t part are even part, ठीक है. And BN sin and omega naught t is odd part of the signal, ठीक है. अब इस एक्सपेंशन को देखें तो हमें बॉदर क्या कर रहा है, क्योंकि cos एंड sin टर्म्स तो अलाउड हैं, ठीक है. cos एंड sin टर्म अलाउड होने के साथ साथ हमारे पास क्या चीज और मिल रहा है, a नॉट, an एंड bn. मींस इन sin एंड cosine टर्म के साथ जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे लिए क्या है, अननोन है, ठीक है. सो हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें इन्हीं कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना होता है जिसे हम बोलते हैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है. एंड द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आर a नॉट, an एंड bn. सो हम इन तीन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को अगर डिटरमाइन कर लें तो हम किसी भी सिग्नल f of t को फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है. सो an इज इक्वल टू 1 by t इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt ओवर द पीरियड 0 to t, ठीक है.
सिमिलरली an is equal to 2 by t integration of f of t cos n omega naught t dt over the period 0 to t, and bn is equal to 2 by t 0 to t f of t sin n omega naught t dt। ठीक है। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें ये तीन फार्मूले याद करने होंगे, a नॉट, an एंड bn। हमें ध्यान रखना है an is equal to 1 by t integration of f of t dt over the period 0 to t, an is equal to 2 by t integration of f of t cos n omega naught t dt over the period 0 to t, and bn is equal to 2 by t integration of f of t sin n omega naught t dt over the period 0 to t। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट हमारे पास मिलना है, मींस लिमिट इज 0 टू t। ठीक है। सो हम बात करते हैं लिमिट की। व्हाट इज द लिमिट? ठीक है, लिमिट। सो लिमिट हमारे पास टू टाइप के होते हैं। लिमिट कौन कौन से हैं? फुल रेंज एंड हाफ रेंज। हाफ रेंज। ठीक है। सो लिमिट अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें इन फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हमें इंटीग्रल की जरूरत होगी, चाहे फुल रेंज इंटीग्रल की या हाफ रेंज इंटीग्रल की, हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख लेंगे, एंड जैसा भी लिमिट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। सो हम देखते हैं फुल रेंज क्या होता है। फुल रेंज इज 0 टू 2 पाई। ठीक है। और वी कैन से -पाई टू पाई। ठीक है। एंड हाफ रेंज इज 0 टू पाई इज द हाफ रेंज। ठीक है। 0 टू 2 पाई एंड -पाई टू पाई को हम फुल रेंज क्यों कह रहे हैं? ठीक है। लाइक आप जानते हैं ये क्या हमारा होता है, एक्स वाई एक्सिस। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, एंड ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस पे अगर हम पाई को डिनोट करें तो हमेशा पाई कैलकुलेशन कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 0 एंड सेम पोजीशन किसके लिए होल्ड होता है? 2 पाई के लिए। यहाँ पे क्या होता है? पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या होता है? पाई। यहाँ पे क्या होता है? 3 पाई बाई 2। ठीक है। सो अगर हम इंटीग्रेशन को देखें 0 टू 2 पाई तो हम क्या कर सकते हैं? 0 से चल के और हमें पूरा कहां तक इंटीग्रेट करना है? 2 पाई तक। तो आप देखेंगे कि पूरी एक्सिस के अराउंड में हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं फुल रेंज लिमिट। ठीक है। -पाई टू पाई को देखें, सो -पाई के लिए फिर अगेन हम एक्सिस को डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 2 पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, एंड दिस वन इज 2 पाई। ठीक है। जब हम इधर से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? पाई, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है? -पाई। तो -पाई टू पाई का मतलब क्या हो गया? -पाई टू पाई इन द सेंस -पाई से चलते हुए पाई तक इंटीग्रेट करना। अगेन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है? ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर कवरिंग विद इन द इंटीग्रल। सो इसे क्या कहते हैं? फुल रेंज इंटीग्रल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हाफ रेंज, एंड हाफ रेंज के लिए हम देखें तो क्या हो जाएगा? अगेन एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई। ठीक है। तो 0 से क्या चलेंगे? पाई तक, इसलिए हम कहते हैं इसे हाफ रेंज इंटीग्रल। ठीक है। सो इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन फार्मूले को चेंज करेंगे। ठीक है। लिमिट के इसी रेंज में हम देखेंगे कि ये सारे क्या हैं? पाई लिमिट। ठीक है। ये क्या हम कर सकते हैं? मींस ऑल दीज आर पाई लिमिट। ठीक है। अगर पाई लिमिट ना दिया हो, हमारे पास कांस्टेंट लिमिट दिया हो, तो कांस्टेंट में हम क्या कर देंगे? ये जो हमारे पास पाई है, पाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? उस कांस्टेंट से। लाइक लेट्स सपोज वी हैव द कांस्टेंट t, सो ये 2 पाई क्या हो जाएगा? 0 टू t। ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 टू t बाई 2। ठीक है। सो हमने क्या देखा? लिमिट, पाई लिमिट, constant limit, and within pi limit and constant limit we have seen the full range integral and half range integral। अब इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले को 1 by 1 जरा डिफाइन करते हैं। ठीक है।
If the limit is pi limit and the periodicity is 2 pi, then a naught will be equal to क्या हो जाएगा, t will be replaced by 2 pi, so 1 upon 2 pi integration of f of t dt over the period 0 to 2 pi. an is equal to t की जगह क्या रख देंगे 2 pi, 2 से 2 कैंसिल, सो हमें क्या मिलेगा 1 upon pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi f of t cos n omega naught t dt. Similarly bn will be equal to t की जगह क्या रख देंगे 2 pi, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 upon pi 0 to 2 pi f of t sin n omega naught t dt. हमने तीन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट देखे a नॉट, an एंड bn, जब हमने लिमिट क्या लिया पाई लिमिट एंड ऑफ द फुल रेंज मीन 0 to 2 pi, यानी 2 pi पे हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूले से मॉडिफाई होकर क्या बन गया a नॉट इक्वल टू 1 upon 2 pi एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर 0 to 2 pi, सिमिलरली an एंड bn. ठीक है, यानी ये तीन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किसके लिए हैं 0 to 2 pi जब हम लिमिट लें इंटीग्रल की. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू टेक द लिमिट ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -pi to pi, देन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का है वो क्या हो जाएगा a नॉट इज इक्वल टू t की जगह क्या आ जाएगा, देखिए -pi to pi, यानी पीरियोडिसिटी इसकी कितनी हो गई 2 pi. ठीक है, सो पीरियोडिसिटी क्या है, t क्या है पीरियोडिसिटी, सो t की जगह क्या रख देंगे 1 upon 2 pi एंड लिमिट विल बी चेंज फ्रॉम -pi to pi ft dt. ठीक है, सिमिलरली an विल बी इक्वल टू t इक्वल टू 2 pi रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 upon pi इंटीग्रेशन ऑफ -pi to pi ft cos n omega naught t dt. ठीक है, एंड bn विल बी इक्वल टू 1 upon pi इंटीग्रेशन ऑफ -pi to pi f of t sin n omega naught t dt. ठीक है, सो हमने क्या देखा कि फुल रेंज लिमिट के लिए अगर 0 to 2 pi लेते हैं तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का ये, एंड -pi to pi लेते हैं तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा ये, जहां पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2 pi, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी -pi to pi. नाउ हम देखेंगे कि अगर हमने लिमिट हाफ रेंज लिया तो मींस 0 to pi कंसीडर किया तो. ठीक है, सो 0 to pi कंसीडर करने पे मींस हमारा लिमिट क्या हो गया 0 to pi, यानी पीरियोडिसिटी कितनी हो गई pi. ठीक है, सो a नॉट विल बी इक्वल टू 1 upon पीरियोडिसिटी कितनी है t की जगह pi इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt एंड लिमिट क्या हो जाएगी 0 to pi. Similarly an will be equal to 1 upon 2 upon t, यानी 2 upon pi, so हमारे पास क्या हो जाएगा 2 upon pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi f of t cos n omega naught t dt. ठीक है, सिमिलरली bn के लिए देखें इज इक्वल टू 2 upon pi 0 to pi ft sin n omega naught t dt. ठीक है, सो इस तरीके से हम लिमिट रेंज के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे मॉडिफाई कर लेंगे. एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन से हैं a नॉट इज इक्वल टू दिस वन, an इज इक्वल टू दिस वन, bn इज इक्वल टू दिस वन. यानी हमें कौन से फार्मूले याद रखने हैं ये तीन फार्मूले, और हम अगर किसी और रेंज के लिए इंटीग्रल करके हम इस फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को निकालना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करके एंड पीरियोडिसिटी चेंज करके हम फार्मूले को क्या कर लेंगे रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, आप बुक में कई जगह देखे होंगे कि a नॉट की जगह क्या लिखा होता है a नॉट बाई 2. ठीक है, सो ये उनके कन्वीनियंट के लिए होता है. लाइक अगर a नॉट an एंड bn के फार्मूले देखें तो सिर्फ यहाँ पे 1 upon 2 pi है, बाकी हर जगह क्या है 1 upon pi, यहाँ भी 1 upon 2 pi, यहाँ पे 1 upon pi 1 upon pi. सो ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है a नॉट का वैल्यू वो वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम कर देते हैं और यहाँ पे वो क्या ले लेते हैं 1 upon pi. सो अगर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है मींस a नॉट बाई 2 तो हमारे पास a नॉट का क्या हो जाएगा वैल्यू
यानी इक्वेशन 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ ft dt ओवर 0 to 2 पाई, ठीक है। बट जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू देखी है a नॉट cos 0 n ओमेगा नॉट t, जहां पे cos 0 n ओमेगा नॉट t की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट क्या हुआ था a नॉट। सो a नॉट अगर देखें या a नॉट बाय 2 देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, अगर a नॉट बाय 2 से रिप्रेजेंटेड है तो आप अपनी बुक से समझ के क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हटा दीजिएगा, और अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2 पाई, ठीक है। बट स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, यही है 1/2 पाई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्री कंडीशन एसोसिएटेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ सिमेट्री कंसीडरेशन, ठीक है। सो हम कभी कभी जब हम किसी पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि f ऑफ t क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में रिप्रेजेंटेड होगा, साइन के। एंड कभी कभी जब हम f ऑफ t को रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो कभी कभी देखेंगे कि सारे के सारे टर्म क्या हैं, कोसाइन टर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। सो उस कंडीशन पे अगर हम f ऑफ t को ऑब्जर्व करें तो साइन के टर्म है, यानी पूरी की पूरी ft सिग्नल क्या है, और सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अगर सारे के सारे फंक्शन कोसाइन टर्म में हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन सिमेट्री, ठीक है। सो सिमेट्री कंसीडरेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से अवॉइड करें, ठीक है। अननेसेसरी कैलकुलेशन इन द सेंस, अगर इवन सिमेट्री है तो ऑड वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड अगर ऑड सिमेट्री है तो इवन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो सिमेट्री कंसीडरेशन को अगर हम क्लासिफाई करें तो सिमेट्री कंसीडरेशन क्या होता है, 3 टाइप का। द फर्स्ट वन इज इवन सिमेट्री, एंड सेकंड वन इज ऑड सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है। सो इवन सिमेट्री इन द सेंस, अगर इवन फंक्शन है सो f ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ माइनस t, ठीक है। देन द सिग्नल विल बी कंसीडर्ड एज even and we will apply the even symmetry consideration, ठीक है, to find the Fourier series coefficient. Now odd symmetry अगर हम देखें तो क्या होता है, f of minus t must be equal to minus of f of t, ठीक है। बाद में देखेंगे हम हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इवन सिमेट्री एंड ऑड सिमेट्री, ठीक है। सो इवन सिमेट्री की बात करें तो a नॉट एंड a n both are the कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। सो ये क्या देंगे, इवन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है। सो अगर इवन फंक्शन है तो अगर उसका फोरियर सीरीज को एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वहां पे हमें सिर्फ क्या निकालना है, इवन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, यानी a नॉट एंड a n, ठीक है। मींस a naught will be not equal to 0, a n will not be equal to 0, but b n will be equal to 0, ठीक है, for the even symmetry, ठीक है। Now next is, if the f of t is an odd signal, means f of minus t is equal to minus f of t, then a naught will be equal to 0, a n will be equal to 0, and b n will not be equal to 0. So इस इवन सिमेट्री कंडीशन एंड ऑड सिमेट्री कंडीशन पे हमारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, टू ऑब्टेन द इवन सिमेट्री कंडीशन फार्मूला एंड ऑड सिमेट्री कंडीशन फार्मूला फॉर द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट t मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय t by 2, ठीक है। सो आप सारे कोएफिशिएंट के देख लीजिए, a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय t by 2, तो हम यहां पे क्या पाएंगे, 2 by t 0 to t by 2 f of t dt, ठीक है। a n will be equal to, t को t by 2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 by t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t by 2 f of t cos n omega naught t dt, ठीक है। एंड सिमिलरली bn में t को t by 2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, bn will be equal to 4 by
t 0 to t by 2 f of t sin n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, सो अब हमें फॉर्मूले रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हमें ये तीन पता है तो हम हर एक लिमिट वैल्यू के लिए फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फुल रेंज हो या हाफ रेंज हो या कांस्टेंट लिमिट हो। सिमिलरली इवन और ऑड सिमेट्री के लिए भी हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग t इज इक्वल टू t बाई 2। ठीक है, नाउ हाफ वेव सिमेट्री को हम देखें। हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है, हाफ वेव सिमेट्री इन द सेंस f of t minus capital T by 2 will be equal to minus f of t। एंड हाफ वेव सिमेट्री के लिए हमारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के इवोल्यूशन का कंडीशन क्या हो जाएगा, a नॉट विल बी इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास सिमेट्री केस आएगा तो t क्या हो जाएगा, t विल बी रिप्लेस बाय t by 2, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सो हमारे पास an क्या मिल जाएगा, 4 by t इंटीग्रेशन ऑफ f of t cos n ओमेगा नॉट t dt from 0 to t by 2, and this value will be only exist for when n is equal to odd। ठीक है, for n is equal to even the value will be equal to 0। Similarly bn will be equal to 4 by t 0 to t by 2 f of t sin n omega naught t dt, and this value will exist only for when n is equal to odd number, and if n is equal to even number then bn will be equal to 0। ठीक है, सो इस तरीके से हम सिमेट्री कंडीशन अप्लाई करते हुए हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। लाइक अगर हम जानते हैं कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसमें a नॉट एंड an सिर्फ निकालने की जरूरत है, bn क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन है, ठीक है, कंडीशन चेक कर लेंगे तो an एंड a नॉट क्या होंगे, 0 होंगे और केवल क्या निकालेंगे, bn। ठीक है, सिमिलरली हाफ वेव सिमेट्री है तो a नॉट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एंड an किसके लिए निकालेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ n इज इक्वल टू व्हेन ऑड इंटीजर। ठीक है, एंड bn कब निकालेंगे, जब हमारा n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमने सिमेट्री कंडीशन को देखा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म ऑफ दिस ft एक्सपेंशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म में अगर हम इस ft के एक्सपेंशन को, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करें तो f of t क्या हो सकता है, f of t कैन बी रिटन एज a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस phi n। ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ f of t। ठीक है, where an is equal to under root an square plus bn square, and phi n is equal to minus tan inverse bn upon an, and an is equal to an cos phi n, bn is equal to minus an sin phi n। ठीक है, in simple way we can write this an bn and an angle phi n relation like an angle phi n is equal to an minus j b n। ठीक है, सो अब हमें जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन था उसका क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन
द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है? द प्लॉट ऑफ एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट इज नोन एज एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड द प्लॉट ऑफ फाई एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट इज नोन एज फेज स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो हमने क्या निकाला? एम्पलीट्यूड वर्सेस एन ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फेज स्पेक्ट्रम। एंड इन कंबाइंड बोथ टू आर नोन एज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज पे, ठीक है। एप्लीकेशन, द फर्स्ट वन इज द फोरियर सीरीज इज यूज्ड इन communication system, communication system, ठीक है। सेकेंड हम कह सकते हैं फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। थर्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, demodulation of voice signal, voice signal, ठीक है। फोर्थ वन इज स्पेक्ट्रम एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है। फिफ्थ वन इज फिल्टर एप्लीकेशन, फिल्टर एप्लीकेशन, ठीक है। सो देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए सिग्नल। सो फोरियर सीरीज में हम बेसिकली करते क्या हैं? किसी भी सिग्नल के हम पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मींस एक पर्टिकुलर सिग्नल है, पहले उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं, फिर उसके बाद हर एक कंपोनेंट का हम स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं, उसका रिस्पांस एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोरियर सीरीज। आई होप कि आपको फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच यूजिंग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।